तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट sec 8 theta minus 1 whole divided by sec 4 theta minus 1 is equal to tan 8 theta whole divided by tan 2 theta। ठीक, बच्चों आपकी स्क्रीन के क्वेश्चन sec 8 theta minus 1 whole divided by sec 4 theta minus 1 is equal to आपको प्रूफ करना है tan 8 theta divided by tan 2 theta। तो बच्चों उस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे ये आपको यहाँ पर समझना होगा। तो समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग में नॉर्मल तरीका क्या होता है कि आप LHS लेकर के उसको सिंप्लीफाई करते हो इन टर्म्स ऑफ cos थीटा sin थीटा में ब्रेक करते हो, तो वही काम हम भी आपके साथ करेंगे। दिस इज 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1। तो सभी बच्चों को यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये आ गया 1 माइनस cos 8 थीटा होल डिवाइडेड बाय cos 8 थीटा, ठीक है, इनटू ब्रैकेट 1 माइनस cos 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा। ये हो गया बच्चों। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चों इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब cos 4 थीटा के फॉर्मूले आज की डेट में आप हर बच्चा जानता है कि cos 4 थीटा को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपके पास है 1 माइनस cos 8 थीटा, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए साइन वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 8 थीटा का आधा 4 थीटा हो जाएगा। यानी बच्चों ये सिंप्लीफाई होकर के क्या बन गया, ये सिंप्लीफाई होकर के बन गया 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। उसी तरीके से बच्चों आप 1 माइनस cos 4 थीटा को सिंप्लीफाई करिए, इसमें फॉर्मूला cos 4 थीटा का लगा दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यानी सिंप्लीफाई होकर कितना आया 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। यहां तक के सारे टर्म आपको क्लियर है। अब बच्चों 1 माइनस cos 8 थीटा जो है उसकी वैल्यू हो गई 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है। 1 माइनस cos 8 थीटा की वैल्यू हो गई 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा आपका एज इट इज लिखा हुआ है, होल डिवाइडेड बाय cos 8 थीटा, और cos 8 थीटा के साथ 1 माइनस cos 4 थीटा, और 1 माइनस cos 4 थीटा है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब बच्चों देखिए 2 से 2 ये आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है। इसको अब आप और जितना सिंप्लीफाई कर पाए ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो 2 से 2 बच्चों मैंने आपका कैंसिल कर दिया है। इसके आगे आप थोड़ा सा अपना अरेंजमेंट देखिए कि आप इसको कितनी जल्दी सिंप्लीफाई कर पाए। तो बच्चों उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए और मेरे को बताइए आप सिंप्लीफाई कर भी पा रहे या नहीं कर पा रहे। जैसे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। ये जो साइन स्क्वायर 4 थीटा है उसको लिख दीजिए आप साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, ठीक है। और ये जो साइन 4 थीटा है उसको cos 4 थीटा के साथ कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है उसमें देखिए tan 8 थीटा आ रहा, तो ये ऑटोमेटिकली साइन 8 थीटा में हम इसको कन्वर्ट करने की अभी कोशिश करेंगे। और बच्चों जो मैंने 2 कैंसिल किया था, अब उस 2 को आप वापस लिख लीजिए बिना कैंसिल किए, तो आपको यहाँ पर कुछ बातें अब ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी। तो ये बच्चों हो गया cos 8 थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन चुका है, और ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है साइन 8 थीटा का, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 8 थीटा क्या होगा, वो होगा 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। तो ये बच्चों बन गया साइन 4 थीटा इंटू साइन 8 थीटा, और नीचे बच्चों कॉस 8 थीटा ही आपके पास, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और नीचे क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्या है बच्चों नीचे, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो उसको मैंने आपके सामने लिख दिया साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए tan 8 थीटा आपका बन चुका है, क्योंकि साइन 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा ये tan 8 थीटा होता है। ये तो बन चुका आपका tan 8 थीटा जो कि प्रूविंग में चाहिए था। ऊपर अभी साइन 4 थीटा है और साइन स्क्वायर 2 थीटा है, ठीक है ना। तो साइन 4 थीटा जो है उसको भी आपको भी हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे आप साइन 4 थीटा को, आप साइन 4 थीटा को लिख देंगे 2 साइन 2 थीटा
cos 2 थीटा, ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये sin 4 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, और नीचे है बच्चों आपका cos 8 थीटा, और नीचे है बच्चों sin स्क्वायर 2 थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा। अब बच्चों देखो आपके कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, इन टर्म्स को आप कैंसिल करिए। देखिए sin 2 थीटा से sin 2 थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, sin 2 थीटा से sin 2 थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पर जो गलती हो गई है उसको सही कर लीजिएगा। cos 8 थीटा दोबारा मत लिखिएगा, क्योंकि वो sin tan 8 में चला गया है। tan 8 थीटा है sin 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, वो उसमें चला गया है। तो बच्चों आपके पास क्या बचा है? आपके पास सिर्फ एक ही टर्म बचा है, दिस इज cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। ध्यान से देखिए, cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, तो इसको आपको यूटिलाइज करना होगा और इसको करना होगा। तो कैसे करेंगे वो आप थोड़ा सा यहाँ पे जस्टिफाइड कर लीजिएगा। तो और बच्चों आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका ये जो 2 था, नीचे एक 2 पहले से था, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे अगेन वो आपने 2 अपीयर करा लिया था, ये 2 ऊपर नीचे। तो जो 2 ऊपर नीचे था वो वाला 2 वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास सिर्फ बचेगा tan 8 थीटा, और नीचे sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, दिस इज tan 2 थीटा। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो भयानक सी चीज थी, ये सिंप्लीफाई होकर के आपकी स्क्रीन पे आ गई है। अब आप इसको रिव्यू कर लीजिए एक बार पूरी तरीके से। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक्सप्रेशन है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान दें, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन पे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 का जो सम है वो पाई होगा, और 3 पाई बाई 8 और 5 पाई बाई 8 का भी सम पाई होगा। तो बच्चों यहां से टर्म्स आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करने का क्या तरीका है वो जरा ध्यान से देखिए। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 के साथ 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 ले लीजिए, और 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 के साथ 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 ले लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बच्चों आगे देखिए, दिस इज 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, और बच्चों जो 7 पाई बाई 8 है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो 7 पाई बाई 8 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8। यहां तक क्लियर। उसी तरीके से बच्चों आगे भी आप रिव्यू करते रहिए, देखते रहिए। जो 5 पाई बाई 8 है उसको लिख लीजिए आप पाई माइनस 3 पाई बाई 8, तो वो 5 पाई बाई 8 हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो बच्चों ये हो गया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, कॉस पाई माइनस थीटा बच्चों होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, और ये हो गया 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना हुआ, माइनस कॉस थीटा अगेन, तो 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, ये हो गया। तो यहां तक के सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए, कॉस पाई माइनस थीटा अगेन माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक टर्म्स क्लियर हो गए। अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहां तक के सारे टर्म्स क्लियर हो गए, ठीक है। यहां तक कि आपको किसी भी टर्म में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अब बच्चों आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। उसके बाद बच्चों आपको ये फॉर्मूले ऑलरेडी पता है कि cos 2x क्या होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, होता है कि नहीं होता है, कई बार बताया आपको। तो आप एक काम कर लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि cos पाई बाई 4 क्या होगा, तो आप लिखेंगे पाई बाई 4 का आधा क्या होगा, वो होगा पाई बाई 8, वो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। यानी कि बच्चों साइन स्क्वायर पाई बाई 8 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, वो आएगी 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 होल डिवाइड बाई 2।
तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर साइन पाई बाई 8 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरीके से बच्चों अगर आप आगे और ध्यान दें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है। मैं आपसे पूछूं कि कॉस 3 पाई बाई 4 क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 होगा। तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 कितना होगा? साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 होगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 बाई 2। ये हो गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो यहां तक के सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 की वैल्यू आपको पता है, दिस इज 1 बाई 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस पाई बाई 4। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 की वैल्यू पता है 1 बाई 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। और बच्चों ये वैल्यू आप जानते हैं ऑलरेडी कि कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, वो होता है 1 बाय रूट 2। और कॉस 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4। तो पाई माइनस पाई बाई 4 बच्चों क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा। हर बच्चा इस स्टेज में जानता है कि क्या होता है कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो अगेन बच्चों आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे अब जल्द ही आने वाला है, आंसर के लिए इंतजार करिए। दिस इज 1 प्लस 1 बाई रूट 2। तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस 1 बाई रूट 2, उसको आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यानी 1 बाय 4 इंटू 1 बाई 2, आंसर इज 1 बाय 8। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया, आंसर इज 1 बाय 8। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन पूरी तरीके से रिव्यू किया जा रहा है, अगर कोई अभी भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तैयार हो जाइए। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, रूट्स को हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है बच्चों a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल टू c। ध्यान से देखिए, इफ एन अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, दिस शो दैट, देन शो दैट, आपको शो करना है tan अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो आएगा 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों उसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह से क्वेश्चन को किया जाने वाला है। सबसे पहले ध्यान से देखिए बच्चों, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आपको बताया गया है। तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया दिस इज कि आपको एक बार सम ऑफ रूट्स चाहिए और एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो जिसके रूट्स हो tan अल्फा tan बीटा। तो उसका अगर आप सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे तो आपका tan अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं एक गिवन रिलेशन से। तो गिवन रिलेशन को बच्चों देखिए क्या लिखा है, गिवन रिलेशन आपके पास जो लिखा है वो आपको बिल्कुल क्लियर है, उसी को यूज करना है। दिस इज b sec थीटा को लिख दीजिए आप c माइनस a tan थीटा, इस तरह से लिख दीजिए b sec थीटा इज a c माइनस a tan थीटा, दिस इज c माइनस a tan थीटा। इस तरह से बच्चों आप लिख लीजिए, ठीक है। b sec थीटा इज c माइनस a tan थीटा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो गया, ये हो गया b sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस a tan थीटा का होल स्क्वायर। दोनों तरफ बच्चों मैंने स्क्वायरिंग कर दी। तो बच्चों उसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहां से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्लियर है।
अब बच्चों सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो अब आपके पास एकदम ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक नजर आएगी, टेन थीटा में क्वाड्रेटिक नजर आएगी। अगर क्वाड्रेटिक एक्स में होती है तो आप कहते हो उसके रूट से एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा, और क्वाड्रेटिक अगर टेन थीटा में है तो आप उसके रूट कहेंगे कि उसका एक रूट है टेन अल्फा और उसका एक रूट है टेन बीटा। चलिए तो बच्चों टेन थीटा में इसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए आप मजे से। तो टेन स्क्वायर थीटा टाइम्स ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सभी बच्चों को नजर आ रहा, माइनस टू सी ए टेन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सभी बच्चे यहां पर रिव्यू करें, एकदम ढंग से देखें, और अगर कोई समस्या हो तो अभी भी बता सकते हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा और इसके रूट्स होंगे टेन अल्फा टेन बीटा। तो अगर हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो आएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, वो होगा माइनस बी बाई ए, तो वो हो जाएगा टू सी ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा सी बाई ए, जैसे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से हो जाए आप निकाल सकते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो बच्चों अगर आप यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको होते हुए नजर आने लगेगा, बस आपको करना है और आपकी जो प्रूविंग होगी अब यहाँ पे वो निकल आएगी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपको प्रूफ करना था वो ऑटोमेटिक आपका निकलते हुए नजर आएगा। तो बच्चों आपने सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करने पर आपका ये आ जाएगा टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन बच्चों आपका हो गया है, इसको आप रिव्यू कर लीजिए। क्वेश्चन इजी है लेकिन एग्जाम में आपको टफ लगेगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ root 3 cosec 20, this is root 3 cosec 20 minus sec 20। ध्यान से देखिए, रूट 3 cosec 20 माइनस sec 20, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए बच्चों बहुत ध्यान से। सबसे पहले बच्चों उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सिखाया था कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आपको ये बात सिखाई गई थी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो फिर वो रूट 3 टाइम्स या रूट 2 टाइम्स कन्वर्ट हो जाता है साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 में। तो आपको वो प्रूविंग बताई गई थी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की कैसे हम उसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको बताई गई थी कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करती है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए, आपको ये क्वेश्चन देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप कॉसेक 20 को लिख दीजिए 1 अपॉन साइन 20। ये 20 है, ध्यान से इसको थीटा मत लिख दीजिएगा, दिस इज 20 माइनस सेक 20 को लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस 20। तो बच्चों इसके आगे कंटिन्यू करिए तो ये बन गया साइन 20 इंटू कॉस 20, ठीक, और ऊपर आया रूट 3 कॉस 20 माइनस रूट 3 कॉस 20 माइनस क्या आया साइन 20। ध्यान से देखिए रूट 3 कॉस 20 माइनस साइन 20। यहां तक आपको बच्चों जरूर क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो तालियां बजाइए, और नहीं क्लियर हुआ तो देखिए हाँ अब जो आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्म बन गया है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का वाला फॉर्म न्यूमरेटर में बन गया है। तो आपको जरूर कुछ बातें याद आ गई होंगी, उसको यूज करिए। तो आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो आपको फॉर्म क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया रूट 3 कॉस 20 माइनस 1/2 साइन 20 होल डिवाइडेड बाय, नीचे ध्यान से देखिए बच्चों इसमें भी 2 से आप मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो आपको ये बात और भी क्लियर हो जाएगी।
इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा। और √3/2 को आप क्या लिखेंगे? √3/2 को क्या लिखते हैं? √3/2 इज cos 60 डिग्री, या साइन के टर्म्स में लिखना चाहें तो साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं। √3/2 इज sin 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? sin 60 डिग्री। और ये हो गया cos 20 माइनस sin 20 और cos 60। ध्यान से देखिए। और नीचे बच्चों आपको फॉर्मूला 2 sin a cos b का मिल ही गया है। तो दिस इज 2 sin a cos a, दिस इज sin 2a, दिस इज sin 40 बन जाएगा। तो बच्चों ये 4 हो गया और ऊपर फॉर्मूला हो गया sin ऑफ a माइनस b का, और नीचे है sin 40। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, 4 टाइम्स sin 40 अपॉन sin 40, तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 4। ये आपका हो गया आंसर। और अभी भी कोई डाउट हो तो बताइए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है बच्चों, इफ x cos theta is equal to y cos theta plus 2 pi by 3 is equal to z cos theta plus 4 pi by 3, then find the value of xy plus yz plus zx। ये करना है बच्चों। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो xy प्लस yz प्लस zx जो होता है वो किसके इक्वल हो सकता है? उसको लिख सकते हैं आप xyz कॉमन लेकर के लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसा आपने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपके पास एक रिलेशन पता है, उस रिलेशन को लिखिए आप। आपके पास है x cos थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं k। क्या लेट कर लीजिए? k। तो बच्चों x cos थीटा k हो गया, तो x आपका क्या हुआ? x आपका हुआ k अपॉन cos थीटा। ठीक है। तो y आपका क्या हुआ? वो हुआ k अपॉन cos ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। और बच्चों जो आपका z हुआ k अपॉन cos टाइम्स थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास x भी आ गया है, y भी आ गया है और z भी आ गया है। अब आपको इवैल्यूएट क्या करना है? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसको इवैल्यूएट करिए। तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, 1/x जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x इज cos थीटा बाई k, तो 1/k सभी में कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। ये हो गया, यानी बच्चों ये हो गया 1/k टाइम्स। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ये cos थीटा हो गया और ये हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, प्लस cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर वैल्यूज सब पुट कर दीजिए आप सबकी, cos 2 पाई बाई 3 की जो भी वैल्यूज आप जानते हैं। 2 पाई बाई 3 को लिख दीजिए पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 को लिख दीजिए पाई माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, तो आपको सारी वैल्यूज पता पड़ जाएंगी। अगर वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये आएगी cos थीटा प्लस cos थीटा टाइम्स दिस इज माइनस हाफ। क्या हो गया? ये हो गया cos थीटा टाइम्स माइनस हाफ। ध्यान से देखिए भाई, cos थीटा टाइम्स माइनस हाफ, ठीक है, माइनस साइन थीटा टाइम्स √3/2 माइनस 1/2 cos थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा। ठीक है, तो
बच्चों ये हो गया 1/k टाइम्स ब्रैकेट में 0, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि सारा टर्म 0 हो गया। तो बच्चों अगर आप समझ गए तो आपके पास xy प्लस yz प्लस zx ये वैल्यू आपके पास 0 आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको वैल्यू इवैल्यूएट करनी थी किसकी, आपको इवैल्यूएट करनी थी एक्स वाई जेड टाइम्स 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की। तो ये एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड बाय 0, तो दिस आंसर इज 0। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल आया, आंसर इज 0। तो बच्चों ये आपको जो वैल्यू इवैल्यूएट करनी थी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको रिव्यू करिए आराम से, देखिए आपने किया क्या है, ये आपका क्वेश्चन था। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज show that 2 sin square beta plus 4 cos alpha plus beta sin alpha sin beta plus cos of 2 times alpha plus beta is equal to cos 2 alpha। तो सभी बच्चे ध्यान दें, दिस इज 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा sin बीटा प्लस cos 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। बच्चों ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे ये आपको यहां पर समझना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए क्या करिए, जितना आपको समझ में आ रहा है पहले आप उतना सिंप्लीफाई करते चले जाइए, तो ज्यादा आसान लगेगा। जैसे ये 4 टाइम्स हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये लग गया। और ये लिखा हुआ है साइन अल्फा, इसको मैं रिराइट कर देता हूं, दिस इज साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। प्लस फिर अगेन देखो cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये हुआ cos a cos b माइनस साइन a साइन b। इसको मैंने इस तरह से ओपन कर दिया। तो यहां तक आपको पहले क्लियर होने चाहिए कि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मेरे को जो फॉर्मूले नजर आ रहे थे वो मैंने जल्दी जल्दी सब लगा दिए। अब ये बचा बच्चों 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, इसको आप लिख लीजिएगा। क्या बचा ये cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, ठीक है, माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। यहां तक तो पहुंच गए। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये बचा 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर आप क्या क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जैसे बच्चों आप ध्यान से देखें कि यहां पर साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ एक 2 ले लो, मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा। उसी तरीके से साइन बीटा कॉस बीटा और एक 2 ले लो, तो ये बन जाएगा साइन 2 बीटा। समझ में आ गया होगा यहां तक। और बाकी के जो टर्म है उनको लिखो, दिस इज 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, यहां तक समझ में आ गया। और बाकी जो समझ में आ रहा है उसको आप लिखते चले जाइए। दिस इज cos 2 अल्फा cos 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। यहां तक तो आ गया, आगे कंटिन्यू करिए। अब बच्चों यहां पर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखिए तो आपको जल्दी और समझ में आने लगेंगे टर्म। क्यों समझ में आएंगे? क्योंकि आपको नजर आएगा कि साइन 2 अल्फा बीटा साइन 2 अल्फा बीटा ये टर्म तो कैंसिल हो गया। अब जो बचे हैं उन्हीं पे ही हम लोग को दिमाग लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले बताया 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 बीटा, वही कॉस वाला फॉर्मूला लगा दिया। और बच्चों ये जो 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है, तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर बीटा, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। प्लस cos 2 अल्फा cos 2 बीटा है, लिखे रहने दीजिए उसको cos 2 अल्फा cos 2 बीटा।
तो ये बच्चों बन गया 1 माइनस कॉस 2 बीटा माइनस, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा मैं आपको बता चुका हूं, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, दिस इज 1 माइनस 2 कॉस 2 बीटा, इस तरह से लिख सकते हैं आप, प्लस कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों ये सारे टर्म आप सिंप्लीफाई करके ओपन कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो सारे टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे और अंत में सिर्फ एक ही आपके पास बचेगा, वो आएगा cos 2 अल्फा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर रिव्यू कर लीजिए और पूरी तरीके से ध्यान दे दीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमको बता दीजिए। तो बच्चों अब अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। अगला क्वेश्चन जल्द ही आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, if angle theta is divided into two, angle theta is divided into two parts such that the tangent of one part is k times the tangent of other, and phi is their phase difference and phi is their phase difference, then show that sin theta is equal to k plus 1 upon k minus 1 to sin phi। ये है बच्चों क्वेश्चन को रिव्यू कर लीजिए। यहां पे दिया गया है कि इफ थीटा जो एंगल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मान लीजिए थीटा दो एंगल से मिलकर के बना है, ठीक है, एक एंगल है अल्फा और एक एंगल है बीटा। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और क्या गिवन है? और आपके पास गिवन है कि जो साइन, ध्यान से देखिएगा, आपके पास और क्या गिवन है ये तो आपको प्रूफ करना है। गिवन है द टेंजेंट ऑफ वन पार्ट, तो एक पार्ट का जो टेंजेंट है मान लो tan अल्फा, वो किसके बराबर है? k टाइम्स द टेंजेंट मतलब tan थीटा, tan ऑफ अदर पार्ट दैट इज tan बीटा। ये आपके पास गिवन है। तो आपको बच्चों ये प्रूफ करना है जो आपको इंडिकेट किया गया, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे वो आपको देखना है। अब जो आपके पास गिवन रिलेशन है उसको यूज करिए। क्या गिवन है आपके पास? आपके पास गिवन है tan अल्फा इज इक्वल टू k टाइम्स tan बीटा, यानी कि tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू k, आपके पास ये, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये बच्चों आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा होल डिवाइड बाय tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। तो बच्चों यहां तक सारे टर्म आपको क्लियर होने चाहिए कि मैंने अभी आपको क्या क्या लिख करके दिया है, ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप सभी लोग जानते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। उसके बाद इसको अगर आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो tan अल्फा को लिख दीजिए sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, tan बीटा को लिख दीजिए sin बीटा अपॉन cos बीटा होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा को लिख दीजिए sin अल्फा अपॉन cos अल्फा और tan बीटा को लिख दीजिए sin बीटा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। यहां तक सारे टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। इसको बच्चों एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा होल डिवाइडेड बाय sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos अल्फा इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। तो यहां तक के बच्चों सारे टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये बच्चों बन जाएगा sin अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय sin अल्फा माइनस बीटा
इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। अब बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा जो है इसको मैंने कुछ पहले ही लेट करके रखा है, दैट इज थीटा, क्योंकि थीटा दो एंगल से मिलकर के बना है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा, और डिफरेंस को मैंने बताया उसको फाई कहा गया, तो ये फाई हो गया। दिस इज k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपका थीटा है और अल्फा माइनस बीटा यानी डिफरेंस फाई है, ये पहले ही से दे रखा है। तो बच्चों जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 टाइम्स साइन फाई। तो बच्चों जो प्रूफ करना था वो फाइनली प्रूफ हो गया है। अब आप देख लीजिए, तो बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा। द क्वेश्चन इज सॉल्व √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। ये है बच्चों, कैसे करेंगे उसको देखिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, और मैंने आपको बताया था कि a sin x प्लस b cos x का कभी भी फॉर्म हो तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये बात मैंने आपको पहले भी सिखा रखी है। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों √3/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी cos π/6 cos थीटा, ये हो जाएगा sin π/6 sin थीटा इज इक्वल टू √2/2, दिस इज 1/√2। यहां तक आप समझ गए होंगे। दिस इज cos a cos b minus sin a sin b, दिस इज cos of a minus b, cos a cos b plus sin a sin b, this is cos of a minus b, this is 1/√2। चाहे cos of π/6 माइनस थीटा लिखिए, चाहे cos of थीटा माइनस π/6 लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि cos of माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, ये एक इवन फंक्शन कहलाता है। तो बच्चों ये हो गया cos थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 को लिख दीजिए आप cos 45 डिग्री। और बच्चों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आप पहले से ही जानते हैं। तो बच्चों यहीं पर अब आप इसको यूज कर लेंगे, दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो आप लिखेंगे थीटा, थीटा की जगह है थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह आपका π/4 है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आप थीटा आराम से निकाल सकते हैं, एक बार प्लस साइन ले लीजिए और एक बार माइनस साइन ले लीजिए। तो बच्चों आपके पास दो थीटा निकल के आ जाएंगे, एक बार थीटा आएगा आपका 2n पाई प्लस 5π/12 और दूसरा थीटा आएगा एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/12। तो बच्चों ये आपके आंसर जो मैंने आपको बताया वो ऐसे कुछ निकल करके आएंगे। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको फॉर्म याद आना चाहिए कि फॉर्म को आपने किया कैसे था। तो बच्चों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे, दिस इज इफ 3 tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 10 थीटा प्लस 15 डिग्री, जहां पे थीटा लाई करता है 0 से 90 के बीच में, तो आपको बताना है ये थीटा क्या होगा जो 0 से 90 के बीच में लाई करता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है उसको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये वही फॉर्म नजर आ रहा है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी है, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नजर भी आ रहा है। अब यहां लगा दीजिए अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो जैसे ही अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लिखेंगे तो
उसका अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो उसका मतलब ये हो जाता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये इसका मतलब होता है। तो वही आपको प्रोसेस यहाँ पे भी लगाना होता है। दिस इज 10 थीटा प्लस 15 प्लस 10 थीटा माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 10 थीटा प्लस 15 minus 10 theta minus 15 is equal to 3 plus 1 upon 3 minus 1। अब बच्चों उसको आप किसी भी तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा में, जैसा आपको मैंने सिखा रखा है, उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपके पास सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, सब फॉर्मूले के टर्म्स में आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। बस आप एक बार लगा लीजिए। तो बच्चों हमने न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर दिया, अब डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज साइन थीटा प्लस 15 अपॉन कॉस थीटा प्लस 15 माइनस साइन थीटा माइनस 15 अपॉन कॉस थीटा माइनस 15 इज इक्वल टू 4/2। 4/2 इज 2। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए अपने मन से, जितना आप और सिंप्लीफाई कर लाए उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो बच्चों जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा फॉर्म बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी का न्यूमरेटर बनेगा, और डिनोमिनेटर बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा फॉर्म बनेगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा माइनस 15 साइन थीटा माइनस 15 कॉस थीटा प्लस 15। और बच्चों ये पूरा टर्म जो है ये डिवाइड हो जाएगा किससे, साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा माइनस 15 साइन थीटा माइनस 15 कॉस थीटा प्लस 15। तो यहां तक कि आपको सारे टर्म बिल्कुल समझ में आ गए होंगे बिना किसी डाउट के। अब ये ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन जब आप लिखेंगे थीटा प्लस 15 प्लस थीटा माइनस 15 तो ये 2 थीटा बचेगा, और जब आप ऐसा नीचे करेंगे तो 15 और 15 ऐड होकर के साइन 30 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आप जो है वो साइन 30 बन जाएगा, इक्वल टू 2/1। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया साइन 30, साइन 30 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब π/2, यानी थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया π/4। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, लेकिन बस आपको समझ में आना चाहिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन है बच्चों आपका ऐसा होमवर्क जो आप अभी करके मेरे को भेजेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है, इफ tan a plus b is equal to p, tan a minus b is equal to q। ठीक है, तो आपको करना है, आपको वैल्यू निकालनी है, या शो कर लीजिए, आप शो दैट भी कर सकते हैं। शो दैट tan 2a जो होगा वो आएगा p प्लस क्यू, वो आएगा p प्लस क्यू अपॉन 1 माइनस पी क्यू। ये आपको शो करके मेरे को बताना है कि यही आएगा, ये आएगा। एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन मैं आपको और भी दे रहा हूं, वो भी क्वेश्चन करिए और आप मेरे को सेंड करिए। तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, एक तो मैंने एक और दे रहा हूं, एक और दे रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए राजी हो जाइए, वो भी आप करके भेजिए हमको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपको करना होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos π/5, cos 2π/5, cos 4π/5, cos 8π/5। बच्चों आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी।
या आप ऐसे कर लीजिए कि आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ये प्रूफ होकर के 1/16 आएगा, तो आप 1/16 के बराबर इसको निकाल भी सकते हैं। तो आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं और पीडीएफ फाइल बना के हमको सेंड करनी है, हम चेक करेंगे कि आप कितना क्वेश्चन समझ पाए और कैसे कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना चाहिए और आप करके मेरे को भेजेंगे, आपको आज ही की डेट में भेजना है और आपका टाइम होगा 7:50। तो 7:50 पे, यानी कि अब से ठीक 10 मिनट बाद आप हमको सेंड कर देंगे। ओके।